मध्य प्रदेश भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर न्यूज पर। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय बादल दिखाई दे रहे हैं। उनका कारण यही है कि अरब सागर से जो हवाएं पहुंच रही हैं मध्य प्रदेश के भागों पर नमीदार, और उन्हीं की वजह से बादल जो है बन रहे हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां बहुत ही कम इलाकों पर मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इन हवाओं में मॉइस्चर कम है। और ये जो बादल हैं धीरे धीरे और अधिक भागों पर बढ़ेंगे, क्योंकि ये सर्कुलेशन भी थोड़ा नीचे की तरफ आएगा राजस्थान के भागों पर। तो ये बादल भी अधिक भागों पर बढ़ेंगे और जो उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग हैं यहाँ पर तेज हवाएं जो हैं वो अधिक भागों पर चलेंगी और बारिश की गतिविधियाँ भी थोड़ा, उसका दायरा बारिश की गतिविधियों का भी वो बढ़ सकता है। लेकिन इन हवाओं में मॉइस्चर कम होने की वजह से बादल तो ज़्यादातर भागों पर मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई दे रहे हैं। बारिश कुछ ही जिलों के गांव या शहरों में जो है वो देखने को मिल रही है। ज़्यादातर भागों पर सिर्फ यही है कि बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं क्योंकि इनमें मॉइस्चर कम है। इसके अलावा अन्य कोई वेदर सिस्टम भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो इधर से बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर अधिक ले ले और इन हवाओं को भी यानी कि इनको तेजी बढ़ाकर अंदर की तरफ अधिक मात्रा में ले ले, तो मॉइस्चर अधिक जो है मध्य प्रदेश के भागों पर इकट्ठा हो और बारिश ज़्यादातर भागों पर हो। तो ऐसा कोई मौसमी सिस्टम फिलहाल यहाँ नहीं है। तो फिलहाल जो पूर्वोत्तर राज्यों पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो भी कमजोर होकर एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में आ चुका है। WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है जो कि धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। आइए देखते हैं कि आने वाली 2 जून में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। देखिए, कुछ भाइयों के कमेंट भी आए थे कि सर पहला वाला ही आप मैप दिखाएं, तो मैं पहला वाला भी आपको मैप दिखा दूंगा। उसी में भी इसी तरह की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। ये फिलहाल 2 जून की मध्य प्रदेश की वेदर रिपोर्ट है। तो अगर बात बादलों की ही करें तो बादल तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, मेहर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया के भागों पर, इन सभी जिलों पर लगभग बादल तो आपको दिखाई देंगे। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, ये 5 जिले ऐसे हैं यहाँ पर आपको शायद बादल भी दिखाई ना दे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ गांव या शहरों में इन जिलों के भी बादल आ सकते हैं, पहुँच सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात बारिश की करें तो देखिए, मेघ गर्जना के साथ यानी कि मेघ गर्जना भी दिखाई दे रही है कई भागों पर, जैसे कि श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी से लगाकर और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, मेहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुर, बैतूल, सागर, दमोह, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, इन भागों पर यानी कि इन जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज भी देखने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ गांव में या कुछ शहरों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश भी देखने को जो है वो मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा मध्य प्रदेश के इन सभी जिलों पर रहने वाली है, यानी कि 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं रहेगी। कुछ गस्त में झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। और अगर बात यहाँ पर तेज बारिश की करी जाए कि तेज बारिश किन भागों पर हो सकती है मध्य प्रदेश के भागों पर, तो एक तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर और भिंड, ग्वालियर, मुरैना के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की या इक्का दुक्का भागों पर तेज बारिश जो है वो दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम आने वाली 2 जून में रहने वाला है। और 3 जून की अगर बात करें तो 3 जून में बारिश की गतिविधियां थोड़ी मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ जाएंगी। बढ़ने का कारण रहेगा ये, जो यहाँ पर सर्कुलेशन रहेगा वो थोड़ा राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और राजस्थान के भागों पर जैसे ही वो आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों पर मॉइस्चर अधिक मात्रा में अरब सागर का पहुँचना शुरू होगा। अब जैसे ही मॉइस्चर पहुँचेगा यानी कि नमी की मात्रा बढ़ेगी, बादल घने बनेंगे और बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी अधिक भागों पर जो है बढ़ेंगी और तेज भी होंगी। तो इस तरह से
3 जून में रहेगा। 4 जून में फिर बारिश की गतिविधियां कुछ घट जाएंगी, कम हो जाएंगी, बादल कई भागों पर दिखाई देंगे और यहाँ पर 5 जून में लगभग मध्य प्रदेश का मौसम साफ होगा। लेकिन 6 जून से फिर बादल बढ़ेंगे। 7 जून में कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है, क्योंकि एक कमजोर सा सिस्टम यहाँ पर रहेगा एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में। और इसके साथ साथ इसका असर फिर लगभग हम बोल सकते हैं कि 8 जून में दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर अच्छी तेज बारिश जो है कई भागों पर देखने को मिल सकती है। 9 जून और 10 जून में फिर मध्य प्रदेश का मौसम लगभग पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का के अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।